अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल लाइट। अगर इस वाले गेम प्ले की बात की जाए तो इस वाले गेम प्ले में हम हॉट ड्रॉप कर रहे थे ओल्ड बेसिन में, जहां पास बहुत सारे बंदे आने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपने टीममेट को साइड पे उतारता हूं, क्योंकि यहाँ पास काफ़ी बंदे आए थे तो मैं नहीं चाहता था कि उनके बीच में पिस जाए हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे पीपी भाईजान मिल जाती है। तो यहाँ से लूट कंप्लीट करने के बाद सामने से ना फायरिंग की आवाज़ आ रही होती है, तो चल देते हैं उसकी ओर। यहाँ पर सामने एक बंदा दूसरे बंदे पे एम कर रहा है, तो मैं उसे एम करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये मेरी ट्राई नाकाम जाती है। एक बुलेट भी उसे कनेक्ट नहीं हो पाती। अब सामने वाले पीले घर में, येलो वाले घर में दो बंदे थे, तो मैं सही मौके का इंतज़ार कर रहा था और साइड से एक वाले गोली चल रही थी और पीछे से बगी जाती है। फ़िलहाल मेरा जो कंसंट्रेट था वो सामने वाले येलो घर में जो बंदे थे उन पे मैं सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर मुझे एक मौका मिलता है और मौका मिलते ही मैं उसे नॉकआउट कर देता हूँ और अब उसे पूरा फिनिश भी कर देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा किल चोरी हो, क्योंकि यहाँ पास काफ़ी बंदे आए थे तो किल चोरी होने के पूरे चांसेस थे। अब ये वाले घर के पीछे मुझे एक फुट स्टेप आने लगा तो मैं पीछे जाता हूँ देखने के लिए। वो इसी का टीममेट होता है तो उसे इजीली किल कर देते हैं। अब मुझे 9mm की एमओ चाहिए थी, तो मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे अब मैं आता हूँ इन क्रेट्स को चेक करने के, यहीं से एमओ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर भी एमओ नहीं मिलती। तो यहाँ पर एक बोट आ जाता है तो इसके क्रेट में से मैं एक एम ले लेता हूँ। इसके क्रेट में से मुझे एक एम मिल जाती है और सामने से मुझे पड़ती है। जैसे मैं लूट कर रहा हूँ सामने से मुझे पड़ती है, तो मुझे पता था वो कंटेनर के पीछे ही है, तो मैं फ्लैंक करके जा रहा होता हूँ तो वो बाहर आ जाता है। पीछे से एक बोट तंग कर रहा था मुझे। यहाँ से मैं पीपी भाईजान की जगह M16 उठा लेता हूँ, क्योंकि पीपी भाईजान में एमो नहीं थी मेरे पास। अब इस बोट को मारने के बाद इसी क्रेट में से मुझे वेक्टर मिल जाती है, तो मैं वेक्टर उठा लेता हूँ। अब मैं जैसे ही आगे जा रहा होता हूँ लूट करने के लिए, साइड में मेरा टीममेट नॉकआउट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई हीलिंग वगैरह नहीं थी, तो इसलिए मैं हीलिंग ढूंढने के लिए जाता हूँ। यहाँ से मुझे फर्स्ट एड मिल जाती है और कुछ 45 की एमओ मिल जाती है, तो मैं सीधा चल देता हूँ अपने टीममेट की ओर उसे बचाने के लिए। अब मुझे पता था वहाँ पर फाइट हो चुकी है 2 टीम्स की, तो मैं एक नेट कुक करता हूँ और सीधा फेंक देता हूँ अपने टीममेट की ओर। वहाँ पर मैं एक बंदा नॉकआउट कर देता हूँ और एक बंदा ये रहा जस्ट मेरे सामने। मैं यहाँ पर उसे शूट नहीं करता, क्योंकि मैं सही मौके की तलाश कर रहा था, जो कि मुझे यहाँ पर मिलता है। अब इसे नॉकआउट करने के बाद मैं उसे फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं पैनिक हो गया था क्योंकि नीचे से काफ़ी फुट स्टेप आने लगे थे मुझे, तो मैं डर के मारे इधर कोने में ही बैठ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि 2 बंदों के बीच में मैं पिस जाऊँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका टीममेट ऊपर भागा आता है और मुझे दबा के डैमेज देता है, तो मैं जंप करके नीचे आता हूँ। सबसे पहले तो हीलिंग करता हूँ यहाँ पे आके नीचे। अब मैं फ्लैंक करके जाता हूँ दूसरे वाले घर की ओर से, क्योंकि मुझे पता था ये वाला जो बंदा है नीचे आने वाला नहीं है, तो फ्लैंक करके ही इसे मारेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निपटाते हैं इसे भी। अब मैं यहाँ पे टीपीपी लेने लगता हूँ, क्योंकि सामने से मुझे फुट स्टेप आ रहे थे, लेकिन कोई बंदा नहीं दिखाई देता, तो मैं सीधा ऊपर चढ़ जाता हूँ और इस बंदे को नॉकआउट करने के बाद मैं सीधा कवर में आता हूँ, क्योंकि उसके टीममेट वहाँ थे। अब नीचे से एक बगी आती है, एक नहीं बल्कि 2 बगी आती हैं, तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं उन पर रश करूँ, मैं चाहता था कि वो मुझ पर रश करें।
अब जो है मुझे ही उन पे रश करना पड़ता है, क्योंकि वो तो रश नहीं करते। ये बंदा एक सामने जा रहा है मेरे, मैंने उस पर एम नहीं करा क्योंकि ये सही मौका नहीं था। तो यहाँ पर एक और टीममेट इसका आ जाता है, तो मैं गन पीछे रख के भागता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 बंदे थे तो दिक्कत हो सकती थी इनको मारने में। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, उनका एक बंदा मेरे पीछे लग जाता है, वो मुझे डैमेज कर देता है, पर इतना ही नहीं, फिर मैं कवर में आ जाता हूँ। फिर वो लोग नेट करने का ट्राई करते हैं, तो मुझे साउंड आ जाती है नेट की, तो मैं सीधा नीचे चले जाता हूँ और सामने वाले घर की ओर चला जाता हूँ, क्योंकि वो 2 बंदे थे, मैं अकेला था, तो मैं लड़ नहीं सकता था सामने सामने, तो इसलिए मैं फ्लैंक करके इस ओर आ जाता हूँ। अब यहाँ से मुझे फुट स्टेप आने लगे थे, तो मैं सीधा इस घर के अंदर चला जाता हूँ और इस घर के टॉप पे पहुँच जाता हूँ और यहाँ पर टीपीपी लाइन लगता हूँ कि मैंने सोचा वो मुझ पर रश करेंगे, लेकिन नहीं, साइड से फिर से मुझे नीचे से फुट स्टेप आते हैं। तो मैं देखता हूँ कि एक बंदा है जो ड्रॉप लूटने जा रहा है, तो यही सही मौका था उसे पीछे से लपेटने का। यहाँ पर मुझे वो बंदा अभी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ देर बाद इसके फुट स्टेप नीचे से आने लगते हैं, तो मैं प्रेटी श्योर था कि वो नीचे से ही आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे निपटाते हैं। फिलहाल जैसे मैं नॉकआउट करता हूँ, तो इसके टीममेट जो है बगी लेकर पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए भी Enemy down. Enemy down. फाइनली ये वाली टीम भी मारी जाती है। अब इनके क्रेडिट में से मुझे M4 मिल जाती है और कुछ 45 की एमओ भी। यहाँ से मैं M4 उठा लेता हूँ। और जैसे मैं सोच रहा था बग्गी लेके यहाँ से निकलेंगे, तो साइड से बोट फायर करता है, तो देखने चलते हैं उस बोट को भी। बोट को मारने के बाद इसके क्रेट में से मुझे थॉमसन मिल जाती है, जो मैं उठा लेता हूँ। अब साइड में एक ड्रॉप आ रखा था, तो सोचा क्यों ना ड्रॉप की ओर चल दिया जाए, तो सीधा मैं चल देता हूँ ड्रॉप की ओर। अब ज़रा इन फुट स्टेप की आवाज़ सुनना। तो जैसे ही मैं यहाँ आया, मुझे फुट स्टेप की आवाज़ आई, तो बंदा मुझे सामने दिखाई देता है, तो मैं उसे मारने का यहाँ से ट्राई करता हूँ और फिर फायर देने का ट्राई करता हूँ, शायद से वो आगे से आए, लेकिन नहीं, वो बाहर ही आ जाता है। जैसे ही मैं इसे फिनिश कर रहा होता हूँ, तो साइड से इसके टीममेट इसे कवर देने के लिए आ जाते हैं। अब जो है मुझे राइट साइड से पड़ती है, तो मैं गन पीछे रख के भागता हूँ। मुझे लगा ये उन्हीं का टीममेट होगा, लेकिन नहीं, ये किसी और टीम का होता है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे निपटाते हैं इसे भी। फिलहाल ये वाला बंदा तो मारा जाता है, लेकिन अब जो थे वो 3 बंदे रह गए थे, जो सामने इसके टीममेट से जिसको मैंने पहले मारा था। ये एक सामने रहा। यहाँ पर मैं थोड़ा चूक जाता हूँ, मेरा एम चूक जाता है, इसलिए मैं उसको टारगेट नहीं करता। अब मुझे सामने से फुट स्टेप आने लगे थे, तो मैं सीधा नीचे जंप कर देता हूँ और सामने दोनों एक साथ स्प्रे कर रहे हैं, और फिर से मैंने कम बैक करा। अब जैसे मैं यहाँ हीलिंग कर रहा होता हूँ, तो राइट साइड से इसका एक और बंदा आता है, तो सबसे पहले मैं शेक में जाता हूँ, हीलिंग कंप्लीट करता हूँ। करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं चूक जाता हूँ। अब मैं आगे और जाता हूँ, तो मुझे लेफ़्ट साइड से फुट स्टेप आने की आवाज़ आती है, तो मैं यहाँ पर टीपीपी लेने लगता हूँ। वो बंदा जस्ट सामने से
जैसे ही मैं इसको डैमेज देने का ट्राई करता हूँ तो इसके टीममेट इसे कवर देते हैं, तो फिर मैं ऊपर चला जाता हूँ। अब एक बंदा मुझे सामने की ओर दिखाई देता है जो पुत बन के बैठा था, तो चलिए देखते हैं कैसे। Enemy! इसे नॉकआउट कर दिया, तो इसका दूसरा टीममेट रिवाइव करने के लिए जा रहा होता है, तो उसे भी Enemy नॉकआउट कर down. देता हूँ मैं। और ये रहा उनका आखिरी बंदा। ये किसी बोर्ड Enemy! Enemy down. तो मिल गया चिकन डिनर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को ऑल पे कर दो। थैंक्स।